जब आप हामला होती हैं तो आपका रहम तरबूज के साइज तक फैल सकता है। कुछ बीमारियां आपके रहम के बढ़ने का सबब भी बन सकती हैं। ज़्यादातर नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात रहम की सोजश कैंसर जैसी संगीन बीमारी का इशारा दे सकती है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रहम की सोजश की वजूहात, अलामतें और इसका इलाज। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त मुकर्रर पर मिल सके। रहम या बच्चेदानी आम तौर पर एक सेब के साइज की होती है। ये अज़ू ज़रूरत के मुताबिक गुब्बारे की तरह फैल सकता है। जब आप हामला होती हैं तो आपका रहम तरबूज के साइज तक फैल सकता है। कुछ बीमारियां आपके रहम के बढ़ने का सबब भी बन सकती हैं। ज़्यादातर नुकसानदेह नहीं होती, लेकिन बाज़ औक़ात रहम की सोजश कैंसर जैसी संगीन बीमारी का इशारा दे सकती है। रहम की सोजश की अलामात। मरीज़ ख़वातीन मुतासरा अज़ा और शिद्दत मर्ज़ के मुताबिक मुख्तलिफ़ अलामात बताती हैं। आम अलामात में कमर के दर्द के साथ हैज़ का खराज, हम बिस्तरी के दौरान या बाद में दर्द और बेअलादी शामिल है। इस मर्ज़ में मुब्तला ख़वातीन कमर दर्द, सर दर्द, मतली, कैफ, ब्लड प्रेशर, थकावट और बेचैनी वगैरह के अलावा जिनसी कमज़ोरी या हैज़ की मकदार और दौरानिए में बेतरतीबी की शिकायत करती हैं। रहम की सोजश की शदीद अलामात। शदीद अलामात में पेट के निचले हिस्से में बच्चेदानी को मसलते और दबाते हुए भी चुभनदार दर्द, कभी पेट के एक हिस्से में या सारे पेट में या रीढ़ की हड्डी तक चला जाता है। कभी रेक्टम के दोनों तरफ फैलता है, जिसके बाहिस बाज़ ख़वातीन टांगों में अकड़न महसूस करती हैं। कई ख़वातीन को मतली, कै और पेचस भी होते हैं। हैज़ शुरू होने से पहले दर्द में शिद्दत होती है, जो रफ्ता रफ्ता कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जिनसी ताल्लुकात के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है। इसके अलावा आंतों पर दबाव पड़ता है। कब्ज़ या अभार और गैस की शिकायत हो सकती है। बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से थकावट या कमज़ोरी हो जाती है और खून की कमी का बाहिस बनती है। जिस्म में ऑक्सीजन ले जाने वाले खून के सुरख खलियात भी कम हो जाते हैं। मसाने पर दबाव की वजह से बार बार पेशाब आना शुरू हो जाता है और पेशाब में बेकायदगी हो जाती है, यानी कि पेशाब को रोकना मुश्किल हो जाता है। हमल के मसाइल, जिनमें हामला होना और बच्चे को पूरी मुद्दत तक रहम में रखना भी मुश्किल हो जाता है। रहम की सोजश की वजूहात। तमाम उम्र की ख़वातीन को सोजश या बच्चेदानी के दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। रहम की सोजश इन्फेक्शन की वजह से होती है और वजाइना में मौजूद बैक्टीरिया ज़्यादातर इस सोजश का बाइस बनता है। रहम का ऊपरी हिस्सा इन बैक्टीरिया को रहम में दाखिल नहीं होने देता, ताहम कभी कभार बैक्टीरिया रहम में दाखिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से सोजश का सामना करना पड़ता है। आमतौर पर रहम में बैक्टीरिया बच्चे की पैदाइश के वक्त या सर्जरी के दौरान दाखिल होते हैं। रहम की सोजश की वजूहात बहुत सारी हैं। बच्चे की पैदाइश, हमल ज़ाया होना या बच्चे पैदा होने की वजह से रहम की सोजश के खतरात बढ़ जाते हैं। सर्जरी के ज़रिए बच्चे की पैदाइश। सर्जरी के ज़रिए बच्चे की पैदाइश की सूरत में भी रहम की सोजश का सामना करना पड़ सकता है। नॉर्मल डिलीवरी के मुकाबले में सर्जरी के ज़रिए बच्चे की पैदाइश की सूरत में इस सोजश के खतरात ज़्यादा होते हैं। जिनसी तल्लक के ज़रिए मुंतकिल होने वाला इन्फेक्शन। जिनसी अमल की वजह से रहम की इन्फेक्शन लाहक हो सकता है, जो सोजश का बाहिस बन सकता है। वजाइना में मौजूद बैक्टीरिया अगर रहम में दाखिल हो जाए तो सोजश का बाहिस बन सकता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की शिकार ख़वातीन को हार्मोन्स के अदम तवाज़ुन का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनको हर माह आने वाले हैज़ मुतासर होते हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का सामना नहीं करना पड़ता, इनमें रहम की परत हैज़ की वजह से खारिज होती है। हैज़ ना आने की सूरत में ये परत या पर्दा
खारिज नहीं हो पाता, जिसकी वजह से रहम की सोजश के खतरात बढ़ जाते हैं। बच्चेदानी में रसौलियाँ कैंसर की गिल्टी की नशोनुमा की निशानी होती हैं, जो रहम की सोजश का बायस बन सकती हैं। इन रसौलियों का साइज़ 8 इंच तक हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि इनका साइज़ 8 इंच से बड़ा हो। रसौलियों का सामना उम्र के किसी भी हिस्से में करना पड़ सकता है, जबकि ये 80% तक ख़वातीन को मुतासर करती हैं। कुछ घरेलू टोटके इस्तेमाल करके रहम की सोजश का इलाज किया जा सकता है। कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल। इस ऑयल को सैकड़ों सालों से रहम की सोजश को कम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि कैस्टर ऑयल बहुत से फ़ायदे का हामिल है, ये बहुत ज़रूरी है कि सोजश की अलामतों के ज़ाहिर होने के साथ ही इस ऑयल की मदद से सोजश को कम करने की कोशिश की जाए। इस सोजश से छुटकारा पाने के लिए कैस्टर ऑयल की मालिश पेट पर की जाए। इसके साथ साथ आप जिस्म के निचले हिस्से के मसल्स को सुकून पहुंचाने के लिए आप कैस्टर ऑयल को लेवेंडर के ऑयल के साथ मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों ऑयल को मिलाकर मालिश करने के बाद इस जगह पर गर्म कपड़ा बांध दें, जिससे पट्टों को सुकून मिलेगा। हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी में सोजश को कम करने की बहुत ज़्यादा खसूसियात पाई जाती हैं और ये एक लंबे अरसे से रहम की सोजश को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। क्योंकि हल्दी बहुत से फ़ायदे की हामिल होती है, इसलिए कुछ तहकीकात के मुताबिक ये रहम की सोजश को बढ़ने से रोकती है। आप रहम की सोजश को कम करने के लिए हल्दी वाला दूध इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों जो सोजश कम करने की सलाहियत रखती हैं, इनके इस्तेमाल से रहम की सोजश फौरी तौर पर कम तो नहीं होगी, लेकिन मुस्तकबिल में इस सोजश से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी और इस सोजश की अलामतें भी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएंगी। सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां इस्तेमाल करें, मछली इस्तेमाल करें, अदरक इस्तेमाल करें और तुख मलंगा इस्तेमाल करें। गाइस, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। ये बिल्कुल फ्री होता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। प्लीज़ अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।